रुक करते हैं अगली अहम खबर का। यूपी में एसआईआर को लेकर पहली एफआईआर दर्ज हुई है। गलत जानकारी देने पर रामपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। मां और विदेश में रहने वाले 2 बेटों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मां ने बेटों की गलत जानकारी दी। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर यूपी के रामपुर में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। रामपुर जिलाधिकारी ने मां और विदेश में रह रहे उसके 2 बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मां ने अपने बेटों को लेकर एसआईआर प्रक्रिया में गलत जानकारी दी है, जिसकी वजह से एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। तो एक तरफ देखिए सरकार का, खासतौर पर यूपी सरकार ने तकरीबन ये लक्ष्य रखा था कि 1 हफ्ते तक सभी बाकी काम को होल्ड करके फोकस जो है एसआईआर पर रहेगा, और इन सब के बीच में अब यूपी में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहली एफआईआर दर्ज की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं लखनऊ से। हमारे संवाददाता राजीव ओझा जुड़ चुके हैं। देखिए राजीव, एक तरफ हाल ही में यह अपडेट आया था कि सरकार जो है पूरी तरीके से केवल और केवल एसआईआर पर फोकस रहेगी तकरीबन आने वाले 1 हफ्ते तक, और अब इसी क्रम में यूपी में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहली एफआईआर दर्ज हुई है। क्या कुछ और अपडेट? जी देखिए, लगातार निर्वाचन आयोग की ओर से भी ये बात स्पष्ट की जा रही थी कि कोई भी तथ्य गलत न दें और 2 जगह से मतदाता बनने की कोशिश न करें। जो एसआईआर फॉर्म बट रहा था और उसे भरने की जो प्रक्रिया थी, मतदाताओं को आगाह किया जा रहा था कि गलत सूचनाएं न दें और 2 जगह से फॉर्म नहीं भरें। इसके बावजूद रामपुर में घटना हुई है, और जब इसकी बीएलओ द्वारा इसकी प्रविष्टि की जा रही थी, मतलब डिजिटलाइजेशन किया जा रहा था, तब तथ्य प्रकाश में आया कि गलत सूचना दी गई है। और दोनों बेटे उसके बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं और कई साल से रहते हैं। उसके बाद भी दोनों की फर्जी दस्तखत करके मां नूरजहां की तरफ से उसे बीएलओ को दे दिया गया था। उसके बेटे दोनों बाहर रहते हैं, आमिर और दानिश। और जब इस सूचना की पुष्टि हुई, इसकी जांच कराने के बाद जानकारी मिली कि गलत सूचना है, तो रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर रामपुर के सिविल लाइंस थाने में सुपरवाइजर की ओर से तीनों लोगों के खिलाफ, यानी मां और दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एक बड़ी घटना है और पूरे उत्तर प्रदेश में पहली घटना है जिसमें एसआईआर में गलत सूचना देने के कारण एफआईआर कराई गई है। और एक बड़ा संदेश भी है पूरे प्रदेश के लिए, जो लोग भी एसआईआर में। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा, एक बड़ा उदाहरण दिया गया है सरकार की तरफ से भी, और ये एफआईआर दर्ज करके कि कोई भी अगर गलत सूचना देता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक एग्जाम्पल जरूर सेट किया गया है। जी देखिए, एक और बड़ी जानकारी इसमें यह है कि अभी भी आयोग ने विकल्प दे रखा है कि अगर किसी ने एसआईआर फॉर्म भर दिया है, गलत सूचना दे दी है, तो उसके पास रोल बैक करने का ऑप्शन है। यानी अभी भी जो मतदाता गलत सूचना दे चुके हैं, वो बीएलओ के पास जाकर के अपनी जानकारी, सही जानकारी दे करके अपना फॉर्म वापस ले सकते हैं और यह सूचनाओं को सही करा सकते हैं। रोल बैक करने का ऑप्शन है। अभी 11 तारीख तक का समय है और आयोग ने स्पष्ट किया है। रामपुर के जिलाधिकारी ने भी अपील की है लोगों से कि जिन लोगों ने भी कोई गलत सूचना दी है, वो जाकर के उसे ठीक करा सकते हैं और अपना गलत फॉर्म वापस ले सकते हैं। ये एक बड़ा अवसर है लोगों के सामने। अन्यथा इसी तरह की एफआईआर जो बीएनएस की धाराओं के साथ साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भी एफआईआर दर्ज हो रही है और इसमें सजा तक का प्रावधान होता है। ये गंभीर मामला है और बार बार आयोग चेतावनी देता रहा है पहले से। जी इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहली एफआईआर दर्ज हुई है और लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने